हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द निफ्टी सेंसे यूट्यूब चैनल। और मैं आप सभी लोगों के बीच दोस्तों लेके आ चुका हूँ अपना नया वीडियो। और आज के इस वीडियो में भी दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे मैं मेंटेन कर रहा हूँ अपना पोर्टफोलियो और कैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है दोस्तों। तो आज भी हम मार्केट के बारे में जानेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आज चलिए दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको अपना पोर्टफोलियो। उसके साथ साथ दिखाता हूं दोस्तों कि किस स्टॉक पे हम पर्टिकुलर आज बात करने वाले हैं। जो स्टॉक सबसे ज़्यादा आज न्यूज़ में रहा उस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, और वो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट भी है। आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। तो चलिए दोस्तों पहले डिटेलिंग में हम चलते हैं और उसका थोड़ा रिव्यू भी करते हैं, कि एनालिसिस कह सकते हो आप और रिव्यू कह सकते हो, कि वो शेयर जो है और वो स्टॉक क्या वो सही है, गिर रहा है तो क्या करना चाहिए। सारी चीज़ें जो है आज हम जानेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको अपने पोर्टफोलियो पे चलता हूँ लेके। ग्रो एप्लीकेशन जो है हम खोल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ग्रो एप्लीकेशन जो है वो खोल लिया है। तो हम यहाँ पे खोल चुके हैं ग्रो एप्लीकेशन दोस्तों। यहाँ पर सामने आप देख सकते हो ग्रो एप्लीकेशन को, और यहाँ पर आप सभी स्टॉक्स देख रहे होंगे जो आज ग्रो पे बहुत ज़्यादा ट्रेड में हुए। तो कुछ आईपीओस जो है लॉन्च हुए, तो जिसमें से मीशो एक आईपीओ था और ये जो है ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो इस वजह से ये 53% जो है ऊपर आया है, मतलब कि 53% का जंप सीधा सीधा पहले दिन लिस्टिंग पे ही देखने को मिलता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता दोस्तों ऐसे आईपीओस में आप इन्वेस्ट करो जो आईपीओस कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते हैं। मैं हमेशा उन्हीं आईपीओस में इन्वेस्ट करता हूँ जिन आईपीओस की वैल्यूएशन जो है उसके हिसाब से उनका जो है कैपिटलाइजेशन जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन उनकी होती है, उसी हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज पहले तो मार्केट की बात कर लेते हैं। आज जैसा कि आपको पता है कि मार्केट आज भी निराश करता हुआ हमें दिखा है। और ग्लोबली चलते हैं, पहले मार्केट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट जो है आज भी रुलाने वाला मार्केट था, और बहुत अच्छा गिरावट आज मार्केट में देखने को मिली है आज भी। और पहले शुरू में मॉर्निंग में दोस्तों मार्केट अच्छा खासा चल रहा था, और आज दोस्तों बुधवार है, मतलब वेंसडे था आज। और निफ्टी 50 में करीब जो है 0.32% की गिरावट रही, मतलब 81 पॉइंट जो है करीब गिर गया निफ्टी 50। कुछ ऐसी ही गिरावट आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिली, 4% की गिरावट रही। और उसके बाद सेंसेक्स जो है 0.32, वही सेम निफ्टी की तरह ही दोस्तों, निफ्टी 50 और सेंसेक्स बिल्कुल बराबर गिरे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर मिड कैप में। यहाँ पर 1.5% गिर गया दोस्तों आज मिड कैप में। और उसके बाद अगर नीचे आए स्मॉल कैप दिखाएं आपको, तो स्मॉल कैप जो है अराउंड 1% गिर गया, मतलब 0.9% जो है स्मॉल कैप भी गिर गया। तो बहुत ही तगड़ी गिरावट हुई है आज दोस्तों मिड कैप में। और बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं आज सेलिंग ही चल रही है, मतलब पिछले 3 दिनों से सेलिंग ही हो रही है। हम रेड में ही देख रहे हैं। अगर आप निफ्टी 50 पे जाएं तो यहाँ पे आप देखिए निफ्टी 50, और मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी 50 का यहाँ पर स्टॉक का एनालिसिस। तो यहाँ पर निफ्टी 50 में क्या हाल चल रहा है हम देख सकते हैं। ये देखिए पिछले 3 दिनों से ये गिर ही रहा है, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। 8 तारीख को भी, 9 को भी गिरा है, और ये 10 को भी गिरा है, आज भी मतलब गिरा है। तो गिरावट ही हो रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है, अगर हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे जाएं और ट्रेडिंग व्यू पे जा कर के आपको मैं दिखाऊं निफ्टी 50 के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 की जो गिरावट है वो कहाँ तक मुझे लग रहा है। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी निफ्टी 50 की। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे निफ्टी 50 की गैप अप ओपनिंग हुई थी। अगर मैं लेके चलूँ आपको, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींचते हैं, एक बार रुकते हैं, इसको हटाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम यहाँ पर बनाएं, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर बना दी है, कलर दे देते हैं इसको हम ऑरेंज, तो ये सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो आपको समझ आएगा कि आखिर में हो क्या रहा है मार्केट में, सीरियसली। तो ड्राइंग मैंने हटा दी है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ये गैप अप ओपनिंग हुई, और गैप अप ओपनिंग की वजह से ये जो गैप अप ओपनिंग हुई, और उसके बाद मार्केट अपना हाई लगाता है सीधा 26,000, मतलब एक न्यू हाई बनाता है। उसके बाद फिर ही नीचे आ रहा है
अपने को रीटेस्ट करने के लिए। तो ये यहाँ तक जितनी पॉसिबिलिटी लग रही है इसके आने की, ये यहाँ तक आ सकता है, मतलब कि 26,600 700 तक जो है, 690 तक आएगा और उसके बाद फिर ये जंप करना चाहिए इस हिसाब से। और कुछ जंप करेगा ऐसे करके, कुछ इस तरीके से मुझे जितना यहाँ पर आइडिया लग रहा है इस हिसाब से जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेलिंग आएगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेलिंग आ चुकी है पहले भी, और अब निफ्टी 50 ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेलिंग दिखा चुका है। एक साल से करीब जो है वो कंसोलिडेशन में ही था फेस। तो मेरा तो ये मानना है कि अब जो है निफ्टी 50 ऊपर ही जाएगा और अपना एक न्यू हाई जो है लगाने के लिए रेडी हो रहा है निफ्टी 50। अगर हम यहाँ पर जूम आउट करें तो निफ्टी 50 का जो ये सिनेरियो है यहाँ पर, ये देखिए आप, निफ्टी 50 का जो सिनेरियो है, तो आपको समझ आएगा कि निफ्टी 50 का ये, यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ और इसको हम ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद देखिए कि किस हिसाब से ये पूरा का पूरा निफ्टी जो है चल रहा है। तो ये कितना नीचे गया और उसके बाद फिर ऊपर आया है, और इतनी ऊपर आने के बाद ये यहाँ पे रीटेस्ट करने आया है जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि इसी हिसाब से ये जाएगा। और अब ये जब हाई जाएगा ऊपर तो ये बहुत ही तगड़ी हाई जो है रैली आएगी, और ये रैली अच्छी खासी पॉइंट की होगी, सीधा ये पूरे साल की रैली होगी अगर जितना मुझे लगता है, और 30,000 तक ये रैली जाएगी अगर अब रैली आएगी तो। ये तो निफ्टी 50 मुझे जितना लग रहा है यहाँ से, लेकिन वो तो मार्केट है दोस्तों, किसी के भी हाथ में नहीं है मार्केट, और कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कल का मार्केट कैसा होगा। लेकिन हम यहाँ पर अपने स्टॉक्स को आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर लेके चलता हूँ मैं अपने पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे दोस्तों सामने आप देख सकते हो मेरा पोर्टफोलियो। तो अराउंड मैंने जैसा कि आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि हम जो है टच कर चुके हैं 3 लाख पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड मनी जो हमारा हो चुका है वो 3 लाख हो चुका है, और जो टोटल रिटर्न है वो आज देख सकते हो हमारा जो है 5.92% जो है लॉस में हम है। मतलब अराउंड 1 साल से जो है हमारे ये स्टॉक्स जो है वो गिर ही रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो है 1 साल से गिर रहा है, कंसोलिडेशन में आया, लेकिन स्टॉक्स अभी भी डाउन है। तो इस वजह से जो मेरा पोर्टफोलियो है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, और लोगों के पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन है, मतलब 50% डाउन है। लेकिन यहाँ पर हमने अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से मेंटेन करा था 1 साल पहले ही, जिसकी वजह से हमारा जो पोर्टफोलियो है सिर्फ और सिर्फ 5.9% तक ही डाउन हो पाया। मतलब कि हमने थोड़ी स्ट्रैटेजी अच्छी लगाई, और जो स्टॉक्स सिलेक्शन था वो काफ़ी सोच समझ के करा, इस वजह से मार्केट में यहाँ पर इतना ख़ास लॉस नहीं है, ये अच्छी बात है। और मैं इन्वेस्ट जो है वो करता ही रहा हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने अभी 2 दिन पहले ही BSC ख़रीदा है, मतलब कि मैंने कल जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में BSC को ख़रीदा था। अगर आप ऑर्डर्स पे लेके चलूँ मैं आपको, तो ऑल ऑर्डर्स पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पर BSC जो है मैंने 2 क्वांटिटी और ऐड करी थी BSC की। तो यहाँ पर 2 क्वांटिटी हमारी देख सकते हो BSC की, ये मैंने ऐड करी है। किस दिन ऐड करी है? 9 दिसंबर को ऐड करी है। तो और उसी दिन मैंने जो है एशियन पेंट्स को ख़रीदा था। उसी दिन मैंने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में 3 क्वांटिटी और ऐड करी थी, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 2 क्वांटिटी ऐड करी थी। तो करीब अमाउंट अगर टोटल करेंगे आप तो 9,500 का मैंने जो है यहाँ पे बाइंग करी थी 9 दिसंबर को। और उससे पहले भी दोस्तों 2 दिसंबर को मैंने काफ़ी बाइंग करी थी, जिसमें कोलगेट को मैंने ख़रीदा था 3 क्वांटिटी कोलगेट की, और 25 क्वांटिटी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, और टाटा कैपिटल की 3 क्वांटिटी ख़रीदी थी। तो इस हिसाब से मैंने जो है पैसे को इन्वेस्ट करना समझा है, जिसमें मैंने टाटा कोलगेट को, मतलब यहाँ पर मैंने 2 दिसंबर को जो अराउंड 10,000 लगाए थे, और 9 दिसंबर को मैंने भी 10,000 अराउंड पैसे जो है इन्वेस्ट करे हैं। तो अराउंड 20,000 मैंने इस मंथ लगा दिया है पैसा। और अभी सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है दोस्तों कि अब क्या और एवरेजिंग करना सही रहेगा? सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि आज भी मार्केट अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 0.05% जो है मेरा अराउंड लॉस हुआ है आज के दिन का। 132 रुपीज़ ही सिर्फ और सिर्फ मैंने खोए हैं आज। लेकिन अगर आप देखें ध्यान से तो मार्केट जो गिरा है वो बहुत ज़्यादा गिरा है, 0.32% गिरा है मार्केट आज निफ्टी का। और मिड कैप तो बिल्कुल भाई 1.5% गिर गया है मिड कैप। और मिड कैप में जो कंपनीज़ हैं वो आप देख सकते हो, BSC उसमें से एक है। तो इस वजह से BSC जो है वो मेरे उसका भी पार्ट है, मतलब पोर्टफोलियो में भी मेरे BSC है।
तो बीएससी जो गिरावट आई बीएससी में और परसिस्टेंट सिस्टम में भी गिरावट हुई है, तो इस वजह से मिड कैप की काफ़ी सेलिंग हुई और यहाँ पे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी भी काफ़ी गिरा है। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर मिड कैप जी काफ़ी स्टॉक्स गिरे हैं मतलब यार। तो इसमें से बीएससी जो है वो काफ़ी अच्छी गिरावट दे के गया, इस वजह से आप कह सकते हो कि अच्छी खासी जो है गिरावट आई। यहाँ पे चलते हैं एक बार फिर से। हाँ, तो ये देखिए बीएससी जो है वो फोर्थ या फिर या बीएससी का जो मार्केट कैप है 1,10,000 करोड़ का है और बीएससी आज गिरा है करीब 5% यार। मतलब इतनी गिरावट हुई है बीएससी में। और आप खुद देखो अगर बीएससी में, तो 2 दिन पहले जो है मैंने परसों ही पैसे 2 स्टॉक्स और ऐड करे थे, 2 शेयर्स और ऐड करे थे बीएससी में, तो 7 शेयर हो गए थे। पहले राउंड मेरे 5 शेयर थे दोस्तों। तो इस वजह से जो गिरावट आई है, तो उस वजह से आप देख सकते हो 134 रुपीज़ करीब गिर गया आज के दिन में। तो अब कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस पे एवरेजिंग करना सही रहेगा बीएससी में। अगर हम यहाँ चलें और बीएससी को देखें तो क्या बीएससी में एवरेजिंग अब करना सही रहेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा अमाउंट जो है बीएससी में इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप चलें तो बीएससी में देखें तो टोटल अमाउंट मेरा जो इन्वेस्टेड है वो 17,000 रुपये इन्वेस्टेड है। और अब भी इसकी राइट नो वैल्यू जो है 18,000 है, मतलब 1,000 मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ 6.8%। और अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से देखें तो बीएससी की गिरावट जो है वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए बीएससी का हम चार्ट खोल के बैठे हैं अभी ट्रेडिंग व्यू पे, और बीएससी का मैं दिखाता हूँ कितनी गिरावट अभी तो हुई है। पिछले 3 दिनों में कितनी गिरावट बीएससी ने यहाँ पर हमें दिखाई है। तो बीएससी पिछले 3 दिनों में 11% गिरा है, अराउंड 11% बीएससी गिरा है। तो अराउंड देखिए यहाँ पे 341, तो अच्छा खासा मुझे जो है लॉस दिया है बीएससी ने अभी। लेकिन वहाँ पर पोर्टफोलियो में मेरे इतना नहीं दिखा है। क्यों नहीं दिखा है वो भी मैं बताता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में इतनी गिरावट नहीं दिखी है, मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो में। लेकिन बीएससी में यहाँ पर आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर आप जूम करें तो कैंडल जिस हिसाब से बनी है वो काफ़ी यूनिक कैंडल है, और ये शो कर रही है कि बहुत ज़्यादा गिरावट जो है बीएससी शेयर में आ सकती है। यहाँ पर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कैंडल को देख करके, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल आज बनी है, अच्छी खासी सेलिंग आई है। मतलब यहाँ पर अगर आप पहले के उसमें देखें तो यहाँ पर बीएससी में काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है। जब जब ऐसी कैंडलें बनी हैं जो इतनी बड़ी साइज़ की बनी है 5-5% वाली, तो बहुत ही ज़्यादा मार्केट जो है बीएससी का फिर गिरा है आगे। तो यही डर है जो है सभी ट्रेडर्स के दिमाग में होगा, और सभी इन्वेस्टर्स जितने भी बीएससी में इन्वेस्टेड है वो लोग यही सोच रहे होंगे कि क्या बीएससी को अब एवरेजिंग करनी चाहिए, या फिर अभी हमें और वेट करना चाहिए और गिरना चाहिए बीएससी का, या फिर हमें अभी जो है सेल करके निकल जाना चाहिए बीएससी को। तो यार आप खुद सोचो कि इतना बड़ा ये स्टॉक है, और बीएससी के बारे में अगर आप जाएं स्क्रीनर पे देखें कि बीएससी है क्या, तो भाई बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही आप जो है सारी की सारी चीज़ें करते हो। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही आप जो है पैसे इन्वेस्ट करते हो, फिर उससे जो है जो भी कुछ हो रहा है, जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तो हैं ओवरऑल। तो अगर आप इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह आप रीड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे चलते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे देखो अगर आप, तो ये हर साल प्रॉफिट ही कर रहे हैं यार। हर साल 2020 के बाद तो हर साल इनके प्रॉफिट देखो आप, हर साल के प्रॉफिट देखो, तो मतलब चौंक जाओगे इतने प्रॉफिट हो रहे हैं। और आप अगर यहाँ पे जाओ सेल्स, ये सेल्स मैंने दिखाई आपको, और नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो क्या ही लेवल के प्रॉफिट हो रहे हैं। तो इतना तगड़े प्रॉफिट हो रहे हैं बीएससी के, और उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि अब बेच के निकल जाना चाहिए, तो दैट इज़ रियली रॉन्ग। मुझे तो नहीं लगता कि बीएससी को बेचना इस समय सही होगा, और इन पे कोई ज़्यादा डेट वगैरह भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो भाई स्टे इन्वेस्टेड इन बीएससी, बट मेरी कोई सलाह नहीं है आपको, और बाइंग की कोई मेरी सलाह नहीं है आपको कि इसको बाय करो। लेकिन हाँ, ये स्टॉक जो है काफ़ी गिर चुका है, तो दिस इज़ द टाइम टू एवरेज। मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा कि इसको अब जो है हमें एवरेज करना चाहिए। और ये स्टॉक मेरे हिसाब से तो बीएससी जो है स्टॉक एक्सचेंज है, तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर इसको छोड़ना सही चीज़ होगी। और लेट्स सी क्या होता है कल के मार्केट में। सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि कल का मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो और मेरे पोर्टफोलियो में जाओ
तो BSE जो है अराउंड 5% गिरा है। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अराउंड 2%, 1.5% गिर गया है। एडकॉन इंटरनेशनल भी गिरा है। और आज के दिन में कौन सा स्टॉक जो है मेरा पॉजिटिव गया है, क्योंकि 5% जो है यहाँ पर गिरावट आएगी अगर हुई। मेरा मेजर स्टॉक्स में से है BSE अगर देखें जाए तो क्या स्टॉक चला है। तो यहाँ पर मेरा जो है मेन स्टॉक अगर देखें तो आइचर मोटर्स चला है आज, जो प्रॉफिट में रहा आज के दिन। और उसके बाद दोस्तों हमारा है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। दोस्तों ये स्टॉक दोस्तों हमारा जो है पॉजिटिव में रहा है। इसकी मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स है मेरे पास, तो इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितना भी मेरा जो ज़्यादा लॉस होने वाला था वो कवर कर लिया टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ने। उसके बाद दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, वो भी अच्छा खासा यहाँ पे चल गया। बजाज ऑटो भी दोस्तों लॉस में नहीं गया। अच्छा हुआ ये चीज़, ये बजाज ऑटो जो है ज़्यादा लॉस में नहीं गया। एशियन पेंट्स दोस्तों कल 5% गिरा हुआ था, और मैंने इसमें जो है पैसे इन्वेस्ट करे, मतलब करीब 1 शेयर मैंने बाय करा एशियन पेंट्स का भी। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड जो है आज कुछ खास चला नहीं है, और बाकी स्टॉक्स आप देख ही सकते हो सामने। बाकी स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट नहीं थी, क्योंकि मेरे ज़्यादा स्टॉक्स जो हैं वो लार्ज कैप में ही हैं, और स्मॉल कैप की ये कंपनी है कोलगेट पामोलिव, सॉरी मिड कैप की। तो कोलगेट पामोलिव में भी दोस्तों अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, और इन्फोसिस भी गिरा है आज अच्छा खासा। और BSE तो भाई क्या ही बोलना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि BSE में दोस्तों कल मैं एवरेजिंग करूँ, और देखना ये होगा कि मैं BSE में कल एवरेजिंग करूँगा कि नहीं। वो तो आपको कल की वीडियो में मेरे पता लग ही जाएगा कि BSE में हम एवरेजिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हाँ दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन BSE। लेकिन देखना ये होगा कि क्या कल का मार्केट अच्छा होता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अगर चलता है तो BSE भी चलेगा जितना मुझे लगता है। लेकिन जिस हिसाब से कंडीशन लग रही है निफ्टी की, मुझे तो नहीं लगता कि कल अगर ये BSE निफ्टी जो है यहाँ से अगर ऊपर निकलता है अराउंड 690 का लो लगा करके, अगर ऊपर जाता है BSE, तो कह सकते हो आप कि BSE नहीं, निफ्टी 690 का 25,690 को टच करके दोबारा से ऊपर जाता है तो एक पॉजिटिविटी आएगी मार्केट में दोबारा से, और फिर शायद ऊपर जा सकता है निफ्टी 50। अदरवाइज़ दोस्तों जिस हिसाब से 3 कैंडल बनी है, मतलब तीनों दिन सेलिंग हुई है, तो बहुत हार्ड होने वाला है। जिस हिसाब से सिनेरियो दिख रहा है दोस्तों, सेलिंग और आ सकती है आगे, क्योंकि आप खुद देखो तो सेलिंग ही प्रेशर आ रहा है ऊपर से। सेलिंग सेलिंग सेलिंग, फिर बाइंग आई, फिर बाइंग आई, और फिर सेलिंग आई है, फिर सेलिंग आई है, फिर सेलिंग आई है। तो सेलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, हर दिन सेलिंग आ रही है। और ये सेलिंग हो सकता है जिसने इस दिन बाय करा है, इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, उसी ने जो है धीरे धीरे अपने स्टॉक्स को ऊँचे भाव पे बेचा है। और हो सकता है कि अभी सेलिंग जो है यहाँ तक आए 690 तक, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको थोड़ा समझ आया कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो मैं कैसे मेंटेन कर रहा हूँ। पिछले 1 साल से हम पोर्टफोलियो को अपने मेंटेन कर रहे हैं, और मैं अक्सर जो है और ये चैनल न्यू है दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हमारा न्यू चैनल है, और यहाँ पर मैं आपको अपने पोर्टफोलियो की पूरी जर्नी दिखाता रहूँगा साथ साथ। और हर दिन मैं यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो की वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं अपने स्टॉक्स को लिस्टेड करता जाऊँगा। जो भी मेरे पोर्टफोलियो में आएंगे मैं उनको यहाँ पर बाय करके आपको दिखाऊँगा किस पॉइंट पर मैंने बाय करा है, और कैसे हम अपनी जर्नी को आगे लेके जाएंगे धीरे धीरे करके, वो यहाँ पर मैं डेली दिखाऊँगा आपको। तो उसके लिए और मार्केट के रिलेटेड भी सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर बात करेंगे। कौन सा स्टॉक बेटर है, कौन सा स्टॉक आज के समय में चल रहा है, कौन सा स्टॉक मैं बाय कर रहा हूँ, कौन सा स्टॉक आप कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हम उन चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन मेरी सलाह आप लोगों के लिए यही रहेगी, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूँ, तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि मेरी राय पे आप ना जाएं, और अपने हिसाब से स्टडी करें, और अपने हिसाब से जो है आगे निकले। मैं तो बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने शेयर करता रहूँगा, और अपना पोर्टफोलियो दिखाता रहूँगा कि मैं क्या क्या यहाँ पर अपने हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मैं मेंटेन करता जा रहा हूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग दोस्तों।